गांव भुआसा की सपना का उपचार के दौरान हुआ निधन। पीयर पक्ष द्वारा प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। भाई ने कहा पति और सास ने सपना को जहरीले पदार्थ का सेवन करवाया। घटनाक्रम ये हुआ साहब कि मेरी बहन है सपना भट्ट करके, उसकी शादी हुई थी भुआसा जी। तो उसके ससुराल वालों ने काफ़ी दिन से उसको प्रताड़ित थी, जब से शादी हुई तब से ही वो प्रताड़ित थी। उसके साथ मारपीट तो हो रही थी जी। लेकिन हम लोग ये थे कि भाई इन लोगों के बीच में अपन नहीं पड़े, पति पत्नी का झगड़ा है, सासू ससुर का झगड़ा है, अपन नहीं बोले इनके बीच में। और उसके बीच में ज़्यादा टॉर्चर होने के कारण उसकी स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो उसका स्वास्थ्य सही कराने के लिए मैं उसको अहमदाबाद लेके गया था हॉस्पिटल। तो अहमदाबाद से लेके आया तो मैं उसको मेरे घर ले आया था संदला। तो वो संदला रही 2 दिन और उसके बाद ये जमाई साहब का फ़ोन आया और उसको खूब गाली गलौज करी। मेरी दादी जी को गाली गलौज करी, मेरी मम्मी को गाली गलौज करी, मेरी वाइफ को गाली गलौज करी। और वहाँ पे खूब चिल्ला के भी बोला, दहेज प्रताड़ना भी लगाई, कई प्रकार के कई कारण उन्होंने अनेक प्रकार से गालियाँ दी। और उसके बाद उनकी बच्ची को वो वहाँ से लेके चले गए। उसके बाद दूसरे दिन फिर आए और फिर उस बहन को गाली गलौज करी और उसको भी ज़बरदस्ती अपने साथ अपने घर ले गए। और घर ले जाने के बाद में करीब आज 15 दिन हो गए। 15 दिन से उसका ना तो दवाई दिलाई उसको, ना उसका इलाज कराया। और अभी 2-4 दिन से उसके साथ शायद हो सकता हो कि मारपीट करी हो। लेकिन कल सुबह उसका फ़ोन मेरे पास आया था कि तू भैया जैसा भी हो मेरे से मिलने आ जाना। तो मैं उससे मिलने आ रहा था, उसके पहले ही मेरे को पता चला कि क्या पता उन्होंने जहर खिला दिया है और उसने जहर खा लिया। और जनसेवा में उसको हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके आए थे और आज सुबह उसका देहांत हो गया। शादी को लगभग कितना समय हुआ? शादी उसकी हुई थी 2013 में। कितने बच्चे उनके? उसके 2 बच्चे हैं। जयेश भट्ट उसके बालक का नाम है, हर्षिता भट्ट उसकी छोटी बच्ची का नाम है। जब वो उसकी पत्नी का नहीं हुआ तो उन बच्चे को भी मार सकता है। कल से फिर दूसरी शादी करेगा और बच्चे के साथ भी प्रताड़ना करेगा वो। इनके पति का क्या नाम है? इनके पति का नाम है सुनील भट्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? ये भुआसा के रहने वाले हैं। और इसमें दूसरे इनके परिवार वाले कोई भी शामिल नहीं है, गांव वाले कोई भी शामिल नहीं है। केवल सासू जी उसकी और वो जमाई, इन दोनों का ही ये कांड है। ना तो उनके बड़े पापा का कोई कांड है, ना उनकी अंकल जी आंटी जी वगैरह जो भी है उनका कांड है, ना वो जमाई साहब की दादी जी का कांड है। वो बेचारे सब निष्पक्ष है। उनको तो मालूम ही नहीं कि इनके घर में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। सास का क्या नाम है? सास का नाम राजू भाई है। ठीक, अब आप क्या चाहते हैं? अच्छा, मेरे साथ जिस दिन वो मेरे घर पे आए और मेरे घर पे आके गाली गलौज करी, उस दिन मैं तो घर पे नहीं था, पर मेरे घर के जो अड़ोसी पड़ोसी और मेरे मिलने वाले हैं उन सब लोगों ने देखा। और उन लोगों ने फ़ोन लगा के मेरे को बोला कि तेरे घर पे ये जमाई साहब आके गाली गलौज कर रहे हैं और तेरी वाइफ को, तेरी पत्नी को और तेरी मम्मी को सबको गालियाँ दे रहे हैं। ये जीवन सिंह जी थे, पिंटू बना थे, नीलेश जाट, श्रीराम जाट, ये सब लोग वहाँ थे। और ये मेरे बड़े पापा भी वहीं थे, इनको भी गालियाँ दी अंडसन। और ये उनके बड़े पापा हैं। इनका कोई दोष नहीं है किसी प्रकार से। ये आदमी दोषी नहीं है, निष्पक्ष है बेचारा। उनके घर से आधा किलोमीटर दूर रहता है और हर बार ये व्यक्ति समझाता है और हर बार ये बेचारा बचाता भी है। इनका कोई दोष नहीं है किसी प्रकार से। इनको शासन प्रशासन से ये विनती करता हूँ कि मेरी बहन को न्याय मिले और जो दोषी लोग हैं उनको कठिन से कठिन कार्रवाई में लिया जाए और उनको कठिन से कठिन दंड दिया जाए। लेकिन दंड उन्हीं लोगों को दिया जाए जो दोषी है। बाकी इनको किसी प्रकार से आप शासन प्रशासन परेशान ना करें। खासरोड तहसील के गांव भुआसा निवासी एक महिला को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जनसेवा हॉस्पिटल की सूचना पर बिरला ग्राम पुलिस पहुंची, लेकिन महिला बयान देने की स्थिति में नहीं थी, जिसकी लिखित सूचना बिरला ग्राम पुलिस द्वारा एसडीएम को दे दी गई। उपचार के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। महिला के भाई ने पति और सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। सरकारी हॉस्पिटल में पीएम के बाद पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द किया। गया तो मैं तो मैंने तो चाय बना दूँ कल पी ले के कौन मम्मी जी ने था तो कब वहीं पी ली थी। मैं खेत पे जा रही हूँ, मैं तो मैं दोपहर में आ जाऊँगा घर रोटी खानी बैठ के। मम्मी जी मेरी इच्छा नहीं है, अभी मैं आधो कप चाय पी ली थी। फिर बाद में मैं थोड़ी देर गई वहाँ नहीं हो सुनील भी चाय पी हुई गयो तो जी। अब खेत पे गई थोड़ी सो काम करे उन्हें फोन आई गयो कि मम्मी जी तो मैं क्या लगाया कि मैं तो जीजी पे लगाया पर आप पे लगी गई। तो मैं तो कई बात करती हुए जीजी। फिर थोड़ी देर बाद पाछो आयो कि मम्मी जी क्या हो। मैं तो मुझे जो कही के तो कि मर काम है कि मम्मी जी घर आ जाओ। अब वो आई उतरा तो फिर मैं तो सुनील कई भी फोन तो कि मम्मी मुँह यो खेत पे नहीं घरे जायो। हाँ जी लाइट बंद थी तो घरे के मम्मी जाऊँ घरे मम्मी वो फरज घूमी फरज कोनी वो ऐसी होएगी पर वो थोड़ी डॉक्टर काले मन खूब बकते हो गए। क्या हुआ क्या था?
अरे वो बीमारी इलाज चालू होता वहाँ तो कि मन डॉक्टर खूब बक्यो काले कि इन्हें घुमाओ फिराओ इन्हें घुमाओ फिर पर बात तो गांधी बहन भेज रहे फरेज पर मैं तो फरेज गा रहे हो जाओ इसके मम्मी में तो चाला रहे कि दौरा हाथ सातम नहीं करना फिर चाला तो मैं तो कैसे क्या इनकी मौत कैसे हुई, कैसे क्या हुआ? अरे वो पाउडर चढ़ा को पाउडर था नहीं ऊपर भगवान जाने हो गई नवा ने भगवान जाने वो चना पाउडर ऊपर पड़े तो वो उतारी ने कहीं तो कहीं करे भगवान जाने तो पाछो मेरे बार फोन आया जल्दी मालूम पड़ी मन के बाद बाढ़ते पड़ी होती घरे आई यात्रा कहीं घर भरेगी यात्रा मुझे तो खेत पे लसन उड़ पड़ी थी हाँ और कहीं मुझे मालूम है सर लगे नहीं। ठीक। गांव भुआसा निवासी सपनापति सुनील भट्ट उम्र 30 वर्ष की जनसेवा हॉस्पिटल में मंगलवार को लगभग 11:30 बजे उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जनसेवा हॉस्पिटल के एम्बुलेंस चालक दधीवाल सिंह तोमर की तहरीर पर बिलाग्राम पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। इसकी लिखित सूचना बिलाग्राम पुलिस द्वारा एसडीएम रंजना पाटीदार को दी गई। सरकारी हॉस्पिटल में सपना के पियर पक्ष के लोगों और ग्रामीण जनों ने पहुंचने के बाद में शाम को लगभग 4 बजे पीएम हुआ और शव परिजनों के सुपुर्द किया। सपना के भाई कमल जोशी ने पति सुनील भट्ट पर मारपीट करने व दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। सर एक महिला की मौत हुई, क्या है मामला सर? मामला ये है कि वो अज्ञात जहर खाने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है और मृत्यु के दौरान अस्पताल से तहरीर मिलने पे 0 पे कायमी करके अपन ने मर्ग कायम कर लिया है और मर्ग कायम करने के बाद पीएम कराएंगे। उसके परिजन पियर पक्ष के भी लोग आए हुए हैं, अभी डॉक्टर आते हैं, वैसे उनका पीएम कराने के बाद असल मर्ग के लिए खासो थाने भेज देंगे डायरी। शीतला सप्तमी को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। रंग पंचमी के बाद सप्तमी के दिन महिलाओं ने घर की सुख समृद्धि व शीतलता के लिए शीतला माता की पूजा अर्चना कर धर्म लाभ अर्जित किया। भीड़ है वहाँ तक लाइन की तक। बिजली बिल वसूली 15 अप्रैल तक स्थगित करने को लेकर सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र के किसानों, मजदूरों, आम जनता को राहत प्रदान करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निर्देश पर युवक कांग्रेस कमेटी नागदा खासरोद द्वारा कार्यपालन यंत्री नागदा को ज्ञापन सौंपकर बकाया विद्युत बिल की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान को अस्थायी रूप से स्थगित करने की मांग की है। पैसे भी नहीं ले रहे, उनकी गाड़ियां छोड़ रहे। एक तरफ तो शासन बोल रहा है हम किसानों की सरकार और किसानों की मदद कर रहे, किसानों को कोई परेशानी नहीं आएगी, और दूसरी तरफ गरीब किसानों के गाड़ियां घोड़े उठा। एक तो उनकी गांव में इज्जत खराब हो रही। मानते हैं वसूली भी जरूरी है, सब जरूरी है, सिस्टम में कुछ रियायत दी जाए कि आधा बिल लिया जाए। जैसे भाई ठीक है पढ़ना है। कार्यपालन यंत्री महोदय, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड संभाग नागदा विषय किसानों को राहत प्रदान करते हुए बकाया विद्युत बिल की वसूली अभियान को अस्थायी रूप से स्थगित करने एवं 15 अप्रैल तक भुगतान की छूट प्रदान करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि वर्तमान समय में क्षेत्र के अधिकांश किसान रबी की फसल की कटाई की तैयारी में लगे हुए हैं। गेहूँ, चना, रायडा, लहसुन, प्याज आदि फसलें अभी पूर्ण रूप से काटी नहीं गई। ऐसे में किसानों के पास तत्काल नगद राशि उपलब्ध नहीं है। यह कि वर्तमान में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया विद्युत बिल की वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत किसानों के खेतों से उनके उपयोग में आने वाले साधन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, स्टार्टर आदि जब्त किए जा रहे, तथा यह कहा जा रहा है पूर्ण बिल जमा करने के पश्चात उक्त साधन वापस किए जाएंगे। इससे किसानों में भारी असंतोष एवं परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह भी उल्लेखनीय कि गत खरीफ फसल सीजन में अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ था। इसके अतिरिक्त वर्तमान रबी सीजन में भी मावठी एवं असमय वर्षा के कारण गेहूँ सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुँचा है। जो फसल बची हुई
उसकी कटाई भी अभी शेष है। किसान अपनी उपज को काटकर मंडी में विक्रय करने के पश्चात ही आर्थिक रूप से सक्षम हो पाएंगे और तभी वे विद्युत बिल का भुगतान कर सकेंगे। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि किसानों की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बकाया विद्युत बिल की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान को तत्काल प्रभाव से स्थायी रूप से स्थगित करने तथा किसानों को राहत प्रदान करते हुए कम से कम 15 अप्रैल तक बिना दंडात्मक कार्रवाई के बिल जमा करने की छूट प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही जिन किसानों के साधन जब्त किए गए उन्हें भी वापस दिलाने की कृपा करें, जिससे किसानों को राहत मिल सके। आशा है कि आप किसानों की ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थितियों को समझते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। ये सर क्या मांग है? अब इसमें बताया जा रहा है कि जो बकाये पे कुर्की जब्ती कार्रवाई की गई है तो उसको कि मतलब अगर जैसे आधी राशि है जमा करना तो जमा करके अभी भी अपने को देखो किसान को तो हम लोग कुर्की करना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारा रूटीन बेसिस पे पैसा आता रहे, लेकिन मार्च साल में एक महीने ही आता है, मार्च का महीना। तो अभी नेताजी लोग के माध्यम से मैं यहाँ जितनी जनता है उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी राशि है आप भर दीजिए ऑफिस में जाके। हम ये नहीं करें कि आप पूरा राशि भरिए, 50%, 60%, 70% राशि भर दीजिए। हमारा काम कुर्की जब्ती करना नहीं। एक तो हम पूरी फौज लेके जाते हैं, हमारे को यही सारी हम लाइटें और जैसे अभी आग लगने की घटना है, सारी टीम हमारी इधर जाती है तो आग क्यों लगेगी? अगर सारे लोग अपने अपने एरिया में मुस्तैद रहेंगे आग भी नहीं लगेगी। तो हम सभी से गुजारिश करेंगे कि आप लोग अपना बिल भरिए, 10,000 का बिल है 5,000 भरिए, 6,000 भरिए, वहाँ जाके जमा कर लीजिए। अब आदमी गाड़ी उठाने आता है तब 4 साल 3 साल अभी हम 35 करोड़ पे हमारे बकाए हैं। ऐसे होता जो 2 साल से पैसा नहीं भरे हैं। आप समझिए कि बिजली का बिल कितना सस्ता है। अभी किराने की दुकान पे जाओ, हर महीने 2-4 महीने पर किराना पैसा न दो तो किराना सामान न दे। हमारा बिजली का बिल चलो 2 साल 3 साल 1 साल लगता है तब हम लेते हैं। तो नेताजी लोग को हम इंश्योर करते हैं कि हम जनता के लिए तैयार हैं, खड़े हैं। जनता स्वयं भर दे कि आने का मतलब ही नहीं, बाइक उठाने का मतलब नहीं, वो स्वयं आके पैसा भर दे। हम इंश्योर करते हैं कि हम किसान हितैषी है, किसान के लिए हम हर पल तैयार रहते हैं। थैंक यू सर। एकदम लगातार बहुत सारा हमारे किसान साथियों के फ़ोन आए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के फ़ोन आ रहा है कि भैया विद्युत मंडल की पूरी टीम आई और उनके घरों में घुसकर महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं और जो भी उनके घर में सामान मिल रहा है वो छीन रहे हैं। अगर महिला घर में तो महिला के साथ भी अभद्रता करके महिला से भी वो सामान छीन के ला रहे हैं। कई लोगों की मोटरसाइकिल, टीवी, कूलर, फ्रिज, यहाँ तक कि कोई महिलाओं के पास रकम थी वो भी रकम उनकी छीन के दादागिरी के साथ विद्युत मंडल के कर्मचारी लोग लाए, उनके अधिकारी लोग भी लाए। तो उस संबंध में आज हमने अभी डी साहब को एक मुख्यमंत्री जी के नाम और ऊर्जा मंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। उसमें हम लोगों ने मांग करी है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसानों की सरकार है, हम किसानों की मदद करेंगे, महिलाओं की मदद करेंगे, महिला हमारी माता है, और दूसरी तरफ उन्हीं महिला के साथ अभद्रता कर रहा है, उन किसान साथियों के साथ अभद्रता कर रहा है, उनकी गाड़ियाँ छीन के ला रहा है। जबकि अभी पंजीयन भी इनका हुआ नहीं पूरा कंप्लीट। जब पंजीयन होगा, फसल आएगी, बिकेगी और जब शासन पैसे डालेगा तभी ये लोग बिल भरेंगे। उसके पहले तो पैसे आएंगे कहाँ से? क्योंकि इसके पूर्व भी इनकी सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। कई किसानों ने हमारे क्षेत्र में आत्महत्या भी कर ली। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, तो हमारा आप मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आपके क्षेत्र की जनता ही दुखी है तो फिर आप मुख्यमंत्री का होना ना होना कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप मुख्यमंत्री जी है, हमारे क्षेत्र के हैं, तो आप हमारे क्षेत्र के किसानों को कम से कम राहत प्रदान की जाए और जिन किसानों के गाड़ी घोड़े वाहन आज लेके आए विद्युत मंडल के कर्मचारी, उनको तत्काल देने की कृपा करें।